सैयद बुद्धू शाह सडोरे के रहने वाले थे। उनके पास बहुत बड़ी जागीर थी और हजारों शिष्य उनकी सेवा में लगे रहते थे। जागीर की आमदन से वे हर समय हिंदुओं और मुसलमानों के लिए खुले लंगर लगाकर रखते थे। वे गुरु नानक देव जी के बहुत श्रद्धालु थे और जब उन्हें पता चला कि गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान गुरु गोबिंद राय जी पांवटा साहिब में आ गए हैं, तो उनके मन में प्रबल इच्छा हुई कि गुरु साहिब के दर्शन किए जाएं। वे पालकी पर बैठकर गुरुजी के पास पांवटा साहिब पहुंचे। सैयद साहिब जब गुरुजी के सामने आए तो उनका गुरुजी के आगे सीस झुकाने का हौसला न हुआ। जिस व्यक्ति के सामने रोज सैकड़ों लोग सीस झुकाते थे, भला वह किसी और के आगे कैसे सीस झुका सकता था। गुरुजी ने जब उनको देखा तो उनके मन की उलझन को समझ लिया। गुरुजी ने उन्हें पास बुलाकर बैठने को कहा और उनका हाल पूछा और उनकी आंखों से आंखें मिलाकर मुस्कुरा पड़े। पीर जी भी गुरुजी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गुरुजी से कहा कि अल्लाह से मिलाप कैसे होगा। गुरुजी ने कहा, अल्लाह तो जर्रे जर्रे में बसता है, हर मनुष्य के अंदर बसता है, लेकिन हम अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर ही गुम हो जाते हैं। अज्ञानता के कारण हम मेरी मेरी में फंस जाते हैं और अहंकार का शिकार हो जाते हैं। जब हम अपने अंदर अल्लाह के बारे में उत्पन्न हुए अहंकार की दीवार को गिरा देते हैं तो हम खुद अल्लाह का रूप हो जाते हैं, भाव के अल्लाह को पा लेते हैं। यदि एक और माया के मोह में फंसे रहें तो दूसरी तरफ चाहे शरीर को कष्ट देने वाली कितनी भी घोर तपस्या करें, फिर भी हम अल्लाह से दूर ही रहते हैं। हमारा दिल अल्लाह से मिलने को नहीं करता, बल्कि उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग करते रहते हैं। हम धन, दौलत, पुत्र, रूतबे चाहते हैं, लेकिन जब हमारे मन में सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, हमारे मन में सभी अहंकार लुप्त हो जाता है और हम मेरी मेरी के स्थान पर तेरा तेरा करते हैं, तो अल्लाह के साथ हमारा मिलाप हो जाता है। गुरुजी के ये शब्द सुनकर पीर जी के अंदर जो अहंकार की दीवार थी वह गिर पड़ी। वह उठकर गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, जिस इलाही नूर की खोज में मैंने कितने प्रयत्न किए थे, वह आज मुझे दिखाई पड़ गया है। आज मेरी जिंदगी की मंजिल मुझे मिल गई है। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।